जय हिंद। आज के समय हम चर्चा करने वाले कि झाड़ू, कमल और हाथ, इन तीनों ऐसे चुनाव चिन्ह हैं जिससे लोग बेवकूफ बनते हैं या फिर लोगों को भरोसा जताया जाता है। इनके विषय के पीछे क्या चीज़ का कहानी है, क्यों मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको इमोशनल इंटेलिजेंस, क्योंकि इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए इन विषयों के ऊपर चर्चा ये भी करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, इन विषयों के ऊपर ये जानना अहम जरूरी जनता के लिए क्यों हो जाता है। और यहाँ साथ में आपको ये भी पता होगा कि इन दिनों ये राघव चड्ढा जो कि एक झाड़ू वाले पार्टी से आते हैं और इन्होंने शादी की सगाई की है, इसी विषय भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन पहला जो हम लोग समझेंगे वो ये है कि आखिर यहाँ जो आपको दोनों हाथ फैलाए दिख रहे हैं, ये आपको हक नहीं करना चाहते हैं, दरअसल बताना चाहते हैं कि भाई आप भी इसी तरह करो, ठीक है। लेकिन क्या कहना चाहते हैं इन विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। झाड़ू एक ऐसा चीज़ जो हर लोगों के घर में पाया जाता है। कमल एक ऐसा चीज़ जो कि देश के लिए मतलब काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि राष्ट्रीय मतलब फूल में क्या आता है, कमल ही आता है, ठीक है। हाथ एक ऐसा चीज़ है जो सभी के पास है ही है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखो तो इस चीज़ से एक चीज़ स्पष्ट होता है कि यहाँ गेम चल रहा है सब इमोशनल इंटेलिजेंस का, ठीक है। हर उन चीज़ों को चुनाव में रखा जाता है चिन्ह के रूप में जो लोगों से मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब अट्रैक्ट हो और प्रभावित हो, ताकि आप उनके जब बातों पे आते हो और जब वो आपके तस्वीरों के माध्यम से दिखाते हैं तो थोड़ा सा आकर्षित होता है। वहीं अगर इसका एग्जाम्पल अगर लिया जाए तो यहाँ पे आप देखो, इनका पहले तस्वीर जो आता था झाड़ू का या फिर इनका पार्टी का मतलब जो झंडा रहता था उसमें देखो व्हाइट और ब्लू का प्रयोग किया जाता था। लेकिन आगे चल के ये कुछ परिवर्तन करते हैं। क्या करते हैं इनके विषयों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर आपको देखने को मिलता है कि हर वो पार्टी जो होती है वो देश का झंडा का ही कलर ज़्यादातर यूज करता है, ठीक है, अधिकांश पार्टी में। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति थे जिसने मतलब इमोशनल का सबसे ज़्यादा अगर फ़ायदा उठाना, या फिर यूँ कहूँ कि इन्हें आता था वो चीज़, ठीक है, बखूबी। अब कैसे ये आता था, इन चीज़ों के ऊपर चर्चा करने से पहले ये चीज़ समझ लो कि अगर आपको ये नहीं आता है, यहाँ जो मैं लिख रहा हूँ आपको, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस अगर आपको नहीं आता है तो आप ये समझ लो कि पब्लिसिटी और बिजनेस में आपका बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है, क्योंकि ये बखूबी आना चाहिए। हर वो बड़े नेता या फिर बिजनेस वाले इस चीज़ का प्रयोग करते हैं। इसमें एग्जांपल में आप इसे ले सकते हो, वही जिससे आपका रोजी रोटी चलता है, पैसा, ठीक है। इसमें इनका तस्वीर जरूर रहता है। हम बात कर रहे हैं महात्मा गांधी का। पता है आपको, ये हमेशा इस तरह नहीं पहनते थे वस्त्र, लेकिन इन्होंने ऐसा क्यों किया? धोती कुर्ता पहनना इसका शौक नहीं था, दरअसल ये इस चीज़ का एग्जाम्पल है जीता जागता कि अगर सबसे पहले अगर किसी के द्वारा ऐसा किया गया है तो वो इमोशनल इंटेलिजेंस का इन्हीं के द्वारा है। आपको याद होगा कि इन्होंने एक बार नमक के प्रति आंदोलन भी किया था। वो नमक का आंदोलन इसलिए किया गया था क्योंकि नमक हर घर में होता है, और नमक एक ऐसा चीज़ है जिसके बिना आप सोच ही नहीं सकते हो अपना जीवन का। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ में मतलब तहलका इसीलिए मचा था भाई। तो ऐसा दिमाग लगाना पड़ता है कोई भी चीज़ करने से पहले। और अगर अभी देखना है आपको फिलहाल में, तो मोदी एक इस चीज़ का प्रयोग करता हुआ जीता जागता एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का अगर कोई प्रयोग करते हैं तो वो मोदी जी करते हैं। अगर आपको कहीं पे दंगा हुआ है तो वो तब तक आपको भटका देंगे किसी और मुद्दे में। आखिर ऐसा कैसे हो पाता है? आप यहाँ पे देखते हो कि केजरीवाल का वाइट सब था, तो अचानक इसका कलर बदलने की क्या ज़रूरत है? यहाँ आप देखो ये अचानक कैसे हो गया ब्लू और येलो में, क्योंकि इन्हें पता है कि ब्लू में जब कोई चीज़ लिखा जाता है, ठीक है, और उसमें वाइट का मतलब ये किया जाए तो वो लोगों को थोड़ा प्रभावित करता है। आप ज़्यादातर उसको आसानी से देख पाते हो, ठीक है। और वहीं अगर मैं येलो की बात करूँ तो वो दूर से भी आपको दिखता है। तो कहीं ना कहीं जब इसका वाइट में था तो थोड़ा कम दिखता था। यहाँ पे देखो आम आदमी पार्टी लिखा हुआ है कैप में, लेकिन आपको सही से स्पष्ट नज़र आ रहा है क्या? लेकिन यहीं पे देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है जो कि उल्टा दिख रहा है आपको, या फिर हिंदी में नहीं है दूसरे भाषा में लिखा हुआ है, लेकिन है इन्हीं का पार्टी का लिखा हुआ, ठीक है, आम आदमी पार्टी, लेकिन इसमें आपको स्पष्ट दिख जाता है। तो ये फायदा होता है, इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। यहाँ में वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखो इन लोगों का वादा और इन लोगों का तस्वीर और इन लोगों का ये, इस चीज़ से लोग ज़्यादातर बहक जाते हैं, लोग ये कर लेते हैं। आगे चल के इन्होंने अपना कलर बदल दिया आम आदमी पार्टी का, ठीक है। और आइए बात करते हैं कांग्रेस का। तो कांग्रेस वालों ने भी ऐसा कुछ किया है या नहीं किया है उसके बाद तो अलग वाली बात है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये जो राजनेता या फिर देश नेता होते हैं, जो राष्ट्रीय लेवल में होते हैं, क्या ये लोग अपने चुनाव चिन्ह के प्रति मतलब ये रखते हैं क्या? जैसे हर हाथ के मतलब अपने 5 उंगलियां होते हैं, किन्हीं को 6 भी हो जाते हैं भाई। तो क्या ये क्या चीज़ दर्शाना चाहते हैं? क्या आपको पता है? बताना मुझे कमेंट में। लेकिन बता दें कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होता, कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेके चलते हैं और सभी को मिला के चलते हैं कि 5 उंगली चलो साथ में, ठीक है। तो ये इनका रहता है। लेकिन मैं बात करूँ कमल का यानी बीजेपी का,
तो ये क्या कीचड़ों से निकल के आए हैं? ऐसा ज़्यादातर है। देखो कमल का एग्जांपल हम और आप क्या करते हैं, कीचड़ से मतलब निकलना, मतलब कीचड़ों से उगना। लेकिन ये लोग भूल बैठते हैं, हर वो नेता लोग इस चीज़ को ये करते हैं, ठीक है, और लोगों को प्रति ही मतलब ऐसा किया जाता है। यहाँ जब आप इनको भगवा रंग में देख लेते हैं बगल में, ठीक है, तो आप ये सोचने लगते हो कि नहीं भाई ये समर्थक दे रहे हैं उनका, या फिर ये भी मतलब अच्छे व्यक्ति हैं, देखो माला वाला। इन लोग को जब भी आप देखते हो, ठीक है, तो ये लोग दरअसल लोगों को लगता है कि नहीं ये हमारे हित में सोच रहे हैं, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इन लोग के यहाँ पे इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं उन लोग इनको सजेस्ट करते हैं कि आप देखो ऐसा है कि आप नेता हो तो आप इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग कीजिए तो ही लोग आपको पसंद करेंगे। ये रियलिटी है, ठीक है। इन लोग आपने अगर गौर किया होगा तो अक्सर देखना कोई भी नेता हो, मैं सिर्फ इन्हीं का पार्टी का नहीं बोल रहा, कांग्रेस का, हर नेता लोग अपना रंग रूप बदलता रहता है वक्त ब वक्त, ठीक है, जहाँ भी जाता है। जैसे देखो इससे क्या है कि सनातनी धर्म को अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे आप इस चीज़ से समझ सकते हो, किधर गया यार, मतलब हाँ यहाँ से देखो ये समझ सकते हो, और यहाँ से आप यूथ को समझ सकते हो कि जो अभी न्यू यूथ है उसे लगेगा कि नहीं भाई इन लोग मतलब आप कॉमन कर रहा है, मतलब अदर कंट्री का जैसा इंडिया भी होगा। तो ये सब चीज़ को प्रमोट किया जाता है जाने अनजाने नहीं, और कुछ करके। दाढ़ी बढ़ाना भी कहीं ना कहीं उसी चीज़ का ये था। ऐसा नहीं है कि इनका शौक था दाढ़ी बढ़ाना, अगर शौक रहता तो ये हमेशा रखते। आपको याद है कि इन्होंने एक बार बढ़ाया था, कब, जब ये बंगाल की ओर गए थे। बंगाल में आपको पता है कुछ ऐसे महान व्यक्ति हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, उन लोग का दाढ़ी रखा करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये लुक देना कहीं ना कहीं इसी चीज़ का मायने रखता है। ये चीज़ समझो, क्या देश में ज़्यादातर लोगों के साथ ये चीज़ कर दिया जाता है, क्या ये अच्छी बात होता है या बुरी बात होता है? बिल्कुल अच्छी बात होता है तब जब आप इनके प्रति मतलब एक सही चीज़ का विचार रखते हैं और सही चीज़ को मतलब अंजाम देना चाहते हैं। लेकिन वही जब आप बुरा चीज़ करना चाहते हो किसी को इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। अब उम्मीद है कि आप इस चीज़ों को समझ पा रहे होंगे और आप भी अपने, आपको याद होगा हाल ही में कर्नाटका में ये चल रहा था, ठीक है, उस वक्त देखे होंगे कि आप पीएम मोदी का जो गाड़ी का रंग था वो रंग बदल दिया गया था, ठीक है। रंग बदल ही दिया नहीं गया था, दरअसल वैसे अलग रंग के गाड़ियों में ये घूम रहे थे जो कि भगवा रंग से थोड़ा बहुत मिलता था, ठीक है। तो क्या आपको लगता है कि ये उसी का था, या यूं कहूँ कि मैं, तो इसी प्रकार ये भी होता है कि कमल चिन्ह रहने से सिर्फ ये नहीं होता है कि वो कीचड़ से ही उठ के आएंगे। ये लोग सिर्फ नाम के लिए रखते हैं, ठीक है, दरअसल इसका यूज बहुत कम देखने को मिलता है अगर आप देखो तो। वहीं अगर मैं बात करूं केजरीवाल का, तो इनका जो चुनावी चिन्ह है और इनका पार्टी स्टार्ट हुआ था 2012 में, ठीक है, जब अन्ना हजारे के प्रति इनका मतलब काफ़ी ज़्यादा आंदोलन हुआ था, उसी टाइम ये बना था। और इन दिनों आपको पता है कि इन्हें दिल्ली में इनका अपना एक जलवा है, और कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इनके बारे में मैंने बोला भी था, अगर आपने नहीं देखा जाके देख लेना। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दरअसल क्योंकि इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, कौन है चर्चा में, ये है चर्चा में। कैसे चर्चा में, इनके बारे में बात करेंगे। आप इन्हें जरूर जानते होंगे जो कि झाड़ू वाला पार्टी से आते हैं, ठीक है, राघव चड्ढा। इन्होंने कर लिया है क्योंकि ये राजनीति करते थे तो इसे परिणीति थोड़ा ज़्यादा पसंद आ गया था, इनके साथ इन्होंने सगाई कर लिया। क्यों सगाई कर लिया ये इनकी अपनी पसंद हो सकता है, लेकिन अगर मेरा माने तो इसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया है। अगर आप कहीं कुछ करते हैं, लोगों को भीड़ जुटाना चाहते हैं, देखो जो सेलिब्रिटी होते हैं, जो मतलब आर्टिस्ट होते हैं, उन्हें देखने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में रैलियों में देखने को मिल सके आपको परिणीति चोपड़ा, ठीक है, जो कि किनकी सिस्टर है, इनकी है, ठीक है। अब दोनों बहन का इसका थोड़ा देख लो, इन लोग भी वही चीज़ यूज कर रही है, ठीक है। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते होंगे और आपको अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा लगन और मेहनत के साथ उम्मीद भी रहता होगा कि आपको वो चीज़ ज़रूर मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद है कि आप इस चीज़ को सीख गए होंगे।